सुरेश, जिसकी उम्र 40 साल थी, एक साधारण और बेहद ही ईमानदार इंसान था। पिछले 5 सालों से वो मिस्टर शर्मा, एक प्रसिद्ध और धनी व्यापारी के लिए काम कर रहा था। सुरेश न सिर्फ उनका नौकर था, बल्कि मिस्टर शर्मा उसे अपने परिवार का एक हिस्सा मानते थे। वो घर के सारे काम संभालता था, खरीदारी करता था और सबसे महत्वपूर्ण, घर के पैसों और कीमती सामान का भी हिसाब किताब रखता था। मिस्टर शर्मा की बेटी रिया एक बड़े कॉलेज में पढ़ती थी और अपने दोस्तों के बीच बहुत लोकप्रिय थी। वो अक्सर अपने महंगे शौक और दिखावे के कारण अपने पिता से पैसे मांगती रहती थी। मिस्टर शर्मा उसे प्यार तो बहुत करते थे, लेकिन फिजूल खर्ची पसंद नहीं करते थे। उन्होंने हाल ही में रिया को बताया था कि वो उसके दोस्तों के साथ होने वाले एक महंगे टूर का खर्च नहीं उठा सकते, क्योंकि उन्हें लगता था कि ये सिर्फ पैसे की बर्बादी है। रिया बहुत निराश थी और मन ही मन अपने पिता से नाराज थी। एक दिन मिस्टर शर्मा ने अपनी दराज में रखे 50,000 रुपए गायब पाए। उन्हें लगा कि शायद उन्होंने कहीं और रख दिए होंगे, लेकिन जब उन्हें पैसे नहीं मिले तो उनके माथे पर चिंता की लकीरें उभर आईं। उन्होंने तुरंत सुरेश को बुलाया और सीधे उस पर चोरी का इल्जाम लगा दिया। सुरेश, तुम ही इस घर के पैसों का हिसाब रखते हो। मेरे कमरे में तुम्हारे अलावा कोई नहीं जाता। तुमने ही मेरे पैसे चुराए हैं, मिस्टर शर्मा ने गुस्से में कहा। सुरेश के पैरों तले से जमीन खिसक गई। मालिक, मैं कसम खाता हूँ, मैंने कोई पैसे नहीं चुराए, उसने कांपते हुए कहा। पिछले 5 सालों से मैंने आपकी ईमानदारी से सेवा की है, आप मुझ पर ऐसे इल्जाम कैसे लगा सकते हैं? लेकिन मिस्टर शर्मा का गुस्सा आसमान पर था। उन्होंने सुरेश की कोई दलील नहीं सुनी। उन्होंने तुरंत पुलिस को बुलाया और सुरेश को गिरफ्तार करवा दिया। पुलिस स्टेशन में सब इंस्पेक्टर वर्मा ने सुरेश को शांत कराया। उन्होंने देखा कि सुरेश की आंखों में सच्चाई थी। वो जानते थे कि एक ईमानदार आदमी का चेहरा झूठ नहीं बोलता। उन्होंने मिस्टर शर्मा से कहा, मिस्टर शर्मा, किसी को गिरफ्तार करने से पहले हमें सबूत चाहिए। क्या आपके घर में सीसीटीवी कैमरे लगे हैं? मिस्टर शर्मा ने हिचकिचाते हुए हाँ कहा। वो नहीं चाहते थे कि कोई भी उनके घर के मामलों में दखल दे, लेकिन पुलिस के दबाव के आगे उन्हें झुकना पड़ा। उन्होंने पुलिस को फुटेज की हार्ड ड्राइव दे दी। अगले दिन सब इंस्पेक्टर वर्मा ने पुलिस स्टेशन में सबके सामने फुटेज चलाया। जैसे जैसे फुटेज आगे बढ़ा, मिस्टर शर्मा का चेहरा पीला पड़ने लगा। फुटेज में साफ दिख रहा था कि उनकी बेटी रिया उनके कमरे में जाती है, दराज खोलती है और पैसे निकालकर अपने बैग में डाल लेती है। जब ये सच्चाई सामने आई तो मिस्टर शर्मा के होश उड़ गए। उनके पैरों तले सच में जमीन खिसक गई। वो अपनी बेटी की इस हरकत से शर्मिंदा भी थे और दुखी भी। पुलिस ने तुरंत रिया को बुलाया। जब रिया को फुटेज दिखाया गया तो वो रोने लगी और उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। उसने बताया कि उसे कॉलेज ट्रिप पर जाना था और उसके पापा ने मना कर दिया था, इसलिए उसने ऐसा किया। मिस्टर शर्मा ने तुरंत सुरेश को बुलाया और उससे हाथ जोड़कर माफी मांगी। सुरेश, मुझे माफ कर दो। मैंने बिना सोचे समझे तुम पर इल्जाम लगाया। मेरी आंखों पर पट्टी बंधी थी, उन्होंने कहा। सुरेश की आंखों में आंसू थे, लेकिन वो मालिक को गले लगाकर रो पड़ा। मालिक, आप मेरे लिए पिता समान हैं। मैं जानता था कि एक दिन सच्चाई जरूर सामने आएगी। मिस्टर शर्मा ने सुरेश को 2 गुना वेतन दिया और रिया को भी प्यार से समझाया कि लालच और झूठ का रास्ता हमेशा गलत होता है। इस घटना ने मिस्टर शर्मा को यह सिखा दिया कि भरोसा और ईमानदारी किसी भी रिश्ते की नींव होती है और किसी पर भी जल्दबाजी में इल्जाम लगाना कितना खतरनाक हो सकता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका एक सब्सक्रिप्शन हमें नई कहानियां बनाने के लिए प्रेरित करता है। इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें। कहानी के बारे में अपनी राय कमेंट सेक्शन में लिखना न भूलें। हमें आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। आपके लाइक और सब्सक्रिप्शन से ही हमारा हौसला बढ़ता है। धन्यवाद।